सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आज के सेशन में हम आपको बिहार पुलिस का भर्ती 2025 का 50 इम्पोर्टेंट बिहार स्पेशल जीके लेकर आए हैं। तो आज मेरा ये फर्स्ट क्लास है। आज के बाद मेरा रेगुलर क्लास आता रहेगा बिहार स्पेशल जीके का। तो चलते हैं बिना समय वेस्ट किए हुए हम अपने टॉपिक की ओर यानी क्वेश्चन की ओर। देखिए मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में लगनी राव कब मनाया जाता है? बिहार में लगनी राव कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विवाह के अवसर पर। अरे लगनी राव यानी लगन से बोला, तो लगन का विवाह के अवसर पर। सेकेंड क्वेश्चन है, सदाकत आश्रम बिहार में कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए पटना में। ऑप्शन नंबर ए पटना में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बिहार में किस खनिज की उपलब्धता के कारण औपनिवेशिक शक्तियां यहाँ आकर्षित हुई है? तो इसका तीसरा का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सोरा। ऑप्शन नंबर सी सोरा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, पुनपुन नदी उत्तर पूर्वी दिशा में प्रवाहित होती है, किस स्थान पर गंगा में मिलती है? यानी पुनपुन नदी है जो उत्तर पूर्व दिशा में प्रवाहित होती है। यानी उत्तर पूर्व बोले तो उत्तर ये हो गया उत्तर, ये हो गया उत्तर, अब पूर्व इस तरह प्रवाहित होती है। तो ये गंगा में किस स्थान में मिलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी कहाँ हो जाएगा? फतुआ में। ऑप्शन नंबर सी फतुआ में। यानी पुनपुन नदी कहाँ मिलती है? गंगा में, फतुआ में। अगले क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन जिलों में समूह जूट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए समूह जूट उत्पादन के लिए बोल रहा है, तो देखिए सबसे पहले इलिमिनेट करिए कौन नहीं हो सकता है। देखिए ये जो गया है, गया में तो पता है आपको अबरक के लिए प्रसिद्ध है, तो गया में तो अबरक हो जाएगा, तो ये आंसर गलत हो जाएगा। ये अबरक है तो ये आंसर तो गलत हो जाएगा गया के लिए। फिर देखिए पूर्णिया जहानाबाद, जहाना में तो कुछ वैसा दिख नहीं रहा है। कटिहार सीतामढ़ी सिवान, दो ऑप्शन है, तो दरभंगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दरभंगा पूर्णिया और कटिहार। दरभंगा पूर्णिया और कटिहार, दरभंगा पूर्णिया और कटिहार। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बिहार में कौन सा स्थान यूनेस्को विश्व धरोहर में स्थित है? यानी नालंदा विश्वविद्यालय भी स्थित है, ये है। महाबोधि मंदिर भी यूनेस्को में शामिल है, ये है। तो महाबोधि मंदिर कब यूनेस्को में शामिल हुआ था? तो हुआ था 2002 में। 2002 में यूनेस्को में महाबोधि मंदिर मतलब उसको विश्व सूची धरोहर सूची में उसको शामिल किया गया था, महाबोधि मंदिर को 2002 ईस्वी में। इसका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा राइट आंसर ई, मानी एक से अधिक। फिर चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की ओर, प्राचीन कालीन विक्रम विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भागलपुर। अगले क्वेश्चन की चलते हैं, प्रसिद्ध अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र द सर्च लाइट का प्रकाशन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी 1918 ईस्वी में। द सर्च लाइट 1918 ईस्वी में। द सर्च लाइट कब हो जाएगा? 1918 ईस्वी में। अब चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की ओर, बिहार में किन स्थानों में चमकीले मृदावंड प्राप्त हुए हैं? तो ए ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? सी, बक्सर व चिरांद। ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन को चलते हैं, मंजूषा चित्रकला शैली बिहार के किस क्षेत्र में लोकप्रिय थी? ये हो जाएगा अंग क्षेत्र 10 के ए हो जाएगा। किस जिले में सीमांत राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाती है? 11 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। शिवहर अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाती, बट अररिया, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, पश्चिमी चंपारण ये सब आपको अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, बट शिवहर अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाती है। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? कैमूर पठार चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। 13 नंबर क्या बोल रहा है? 13 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा जल कुंड राजगीर में अवस्थित नहीं है? तो मकदम कुंड, नान कुंड, सूर्य कुंड तीनों राजगीर में अवस्थित है, बट लक्ष्मण कुंड ये राजगीर में अवस्थित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। आपको याद रखना है कि राजगीर कौन कौन सा है? नान कुंड, सूर्य कुंड और मकदम कुंड, ये आपका राजगीर में अवस्थित है। मधेपुरा
फैक्ट्री, मधेपुरा लोको फैक्ट्री निर्मित भारत का सबसे शक्तिशाली विद्युत रेल इंजन सामर्थ्य है कितना, मतलब एचपी का। मधेपुरा लोको पहले लोको मोटिव फैक्ट्री है, कितना शक्तिशाली है एचपी का। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 12,000 एचपी, 12,000 एचपी, 12,000 एचपी, ऑप्शन नंबर डी। आगे की ओर क्या है, आगे क्या बोलता है कि विंध्य समूह की चट्टानें पाई जाती है। देखिए बिहार है, तो हो जाएगा, ये हो जाएगा दक्षिण, ये हो जाएगा पश्चिम, इधर विंध्य पर्वत है, तो ये आपका कौन हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम यानी बिहार, दक्षिण पश्चिम बिहार में, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। 15 कौन हो जाएगा, ए। अब चलते हैं 16 नंबर। इनमें से किसने बिहार के पहले अंग्रेज मंत्रिसभा का नेतृत्व किया था? श्री कृष्ण जी, ऑप्शन नंबर डी, श्री कृष्ण सिंह, श्री कृष्ण सिंह। अब चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। 17 क्या है, बिहार में लोकसभा के कितने सदस्य है? तो बिहार में लोकसभा का सदस्य 40 है, और बिहार में लोकसभा का सदस्य कितना है, 40 है। विधानसभा का सदस्य कितना है, 243 है, 243 है। विधान परिषद कितना है, विधान परिषद कितना हो जाएगा, विधान परिषद का कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। विधान परिषद का 75, विधानसभा का 243 और लोकसभा के 40 होगा, ऑप्शन नंबर डी। किन राज्य सरकार 2010 तक स्थानीय निकायों में महिलाओं का आरक्षण 50% कर दिया था? तो बिहार हो जाएगा, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी, बिहार, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 19, बिहार में पंचायती राज कब कानूनी दर्जा प्राप्त हुआ था? बिहार में पंचायती राज को कब कानूनी दर्जा प्राप्त हुआ था? ऑप्शन नंबर ए, 17 फरवरी 1962 ईस्वी को बिहार में पंचायती राज का कानूनी दर्जा प्राप्त हुआ था, 17 फरवरी 1962 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 20 नंबर, शिक्षा दिवस, बिहार शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? बिहार शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो बिहार में शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है, बिहार शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। द्वितीय बौद्ध संधि कहाँ हुआ था? द्वितीय बौद्ध संधि कहाँ और किसके नेतृत्व में संपन्न हुआ था? तो हो जाएगा द्वितीय बौद्ध संधि वैशाली और कालाशोक। देखिए रावे पाको अका। देखिए राजगीर, पहला राजगीर, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा कुंडलग्राम जम्मू कश्मीर। पहला राजगीर, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा कुंडलग्राम। पहला में हो जाएगा आजाद शत्रु, दूसरा में हो जाएगा काला शोक, फिर अशोक हो जाएगा, फिर कनिष्क हो जाएगा, चौथा कनिष्क हो जाएगा। पहला आजाद शत्रु, दूसरा काला शोक, तो दूसरा ही पूछा था, तो दूसरा काला शोक है वैशाली में, दूसरा वैशाली में काला शोक। अगर तीसरा बोलता था पाटलिपुत्र, अशोक हो जाता। अगर चौथा बोलेगा तो कुंडलग्राम, कनिष्क हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगर बोल दे यहाँ पे कि बिहार में कौन कौन सी बौद्ध संहितियाँ हुई थी, तो प्रथम बिहार में हुई थी, यानी बिहार में प्रथम भी हुई थी, बिहार में द्वितीय भी हुई थी, बिहार में तृतीय भी हुई थी। सिर्फ चौथी बौद्ध संहिता बिहार में नहीं होती है, जम्मू कश्मीर यानी कुंडलग्राम में हुआ था। तो इस तरह के सवाल आपको देखने को मिलेगा। 4 ऑप्शन में बोलेगा बिहार में कौन कौन होते हैं, कौन नहीं होता है, तो आपको छांट लेना है। अब चलते हैं 22 की ओर। विश्व शांति स्तूप निर्माण में सहयोग से किस देश में मिल रहा है? मतलब विश्व शांति स्तूप के निर्माण में सहयोग किस देश से मिल रहा है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जापान, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जापान। विश्व शांति स्तूप कहाँ है? ए राजगीर में है, ए राजगीर में है। अब आगे चलते हैं। दून घाटी अवस्थित है, दून घाटी कहाँ अवस्थित है? दून घाटी, ऑप्शन नंबर बी, सोमेश्वर श्रेणी और रामनगर दून के बीच, सोमेश्वर श्रेणी और रामनगर दून के बीच, रामनगर दून के बीच में है कौन? दून घाटी अवस्थित, ऑप्शन नंबर बी। बिहार में कृषि जलवायु क्षेत्र के मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें से तीसरे भाग को 2 खंडों में विभाजित किया गया है। इस विभाजन के आधार पर सबसे अधिक जिला किस भाग के अंतर्गत आता है? उत्तर पश्चिम जोन 1 में, उत्तर पश्चिम जोन 1 में, उत्तर पश्चिम जोन 1 में 24 के ए सबसे अधिक जिला इसी भाग में आता है, उत्तर पश्चिम जोन 1 में। अब चलते हैं 25 नंबर। 25 नंबर कुछ बोलता है, प्रेतशिला पहाड़ी का संबंध है, प्रेतशिला पहाड़ी का संबंध है, ऑप्शन नंबर बी, गया, ऑप्शन नंबर बी, गया। 26 क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र बज्जी महाजनपद का अंतर्गत नहीं आता है? अजी बज्जी महाजनपद का अंतर्गत नहीं आता है, तो ऑप्शन नंबर डी, मुंगेर बज्जी महाजनपद के में नहीं आता है, बट वैशाली, दरभंगा और मुजफ्फरपुर तीनों बज्जी महाजनपद में आता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर।
27 का बोला है वाल्मीकि नगर। वाल्मीकि नगर वन्य जीव अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया है? यानी वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान का मतलब अभयारण्य का दर्जा कब मिला है? 1990 ईस्वी में। 1990 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी। बिहार में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। और 29 का बिहार किस जिले की जनसंख्या न्यूनतम है? शेखपुरा। बिहार में किस जिले का जनसंख्या न्यूनतम है? शेखपुरा। अगर अधिकतम बोलेगा तो पटना हो जाएगा, अधिकतम बोलेगा तो पटना, न्यूनतम बोलेगा था शेखपुरा। श्रीनिवास चंद्र दास गुप्ता थे। श्रीनिवास चंद्र दास गुप्ता थे कहाँ के? पुरुलिया से थे। पुरुलिया से थे। श्री निवारण चंद्र दास गुप्ता है। ये ऑप्शन नंबर बी, पुरुलिया से। आगे चलते हैं। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन है? नान्य। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन है? नान्य। ऑप्शन नंबर ए। बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है? ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पीपल। बिहार के राजकीय वृक्ष कौन होगा? पीपल। ए थोड़ा गलत से टाइप हो गया यहाँ पे, इस पर ध्यान नहीं दीजिएगा। टिक मारे हुआ वो सही नहीं हुआ, इसको ध्यान दीजिएगा, वो थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया कलम से करने में। तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बिहार का राजकीय वृक्ष कौन होगा? पीपल। पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन किसने लिखा था? तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई। देखिए प्लिनी लिखा था, द हिस्ट्री प्लिनी लिखा था, तो इसमें से सी ई हो जाएगा। एक मतलब ऑप्शन नंबर ई नहीं होगा क्योंकि एक से पता चल गया, तो ऑप्शन नंबर ई हो गया। सुवर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा के एक बौद्ध विहार का स्थापना का तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वार देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की? ऑप्शन नंबर सी, बालपुत्र देव। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बिहार सरकार द्वारा संचालित जैविक कॉरिडोर कितने जिलों में शामिल किया गया है? 13 जिलों में। बिहार सरकार द्वारा संचालित जैविक कॉरिडोर कितने जिलों में शामिल किया गया है? 13 जिलों में। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? बी। निम्नलिखित कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी सिपाहियों का विद्रोह बनने का कारण नहीं था? ईसाई धर्म फैलने के लिए कंपनी का अधिकारी प्रयास ये था, जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाही का आदेश ये था, भत्ते की रोकथाम ये था, अधिकारियों का अक्षमता। माने ये गलत, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। 36 का ऑप्शन नंबर डी, अधिकारियों की अक्षमता। चलते हैं 37 की ओर। 37 क्या है? 37 नील विद्रोह किसके बारे में था? माने नील विद्रोह किसके बारे में था? ऑप्शन नंबर सी। रैयत नील के खेती नहीं करना चाह रहे थे, पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। माने जबरदस्ती करवाई जा रही थी, मतलब कि रैयत नीली खेत नहीं करना चाह रहे थे, इसको जबरदस्ती कराई जा रही थी। नील विद्रोह का इसके बारे में कहा गया है। 37 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आजाद दस्ता का परीक्षण शिविर का निदेशक कौन थे? आजाद दस्ता का परीक्षण शिविर निदेशक कौन थे? नित्यानंद सिंह। ऑप्शन नंबर बी। 39 क्या बोला? 39 और किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? ऑप्शन नंबर ए, बिहार। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिहार। ऑप्शन नंबर ए, बिहार। 39 के ए। ऑप्शन नंबर 40 क्या हो जाएगा? पटना विश्वविद्यालय का स्थापना कब हुई थी? 1917 ईस्वी में। 1916 ईस्वी में पटना हाई कोर्ट का स्थापना हुआ था। पटना हाई कोर्ट का स्थापना 1916 ईस्वी में। पटना विश्वविद्यालय का स्थापना 1917 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी 40 का। पीटर मुंडी के अनुसार मुगल काल का सर्वश्रेष्ठ गवर्नर के रूप में बिहार का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए, मिर्जा सैफी। ऑप्शन नंबर ए, मिर्जा सैफी। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों को नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध द्वारा सरकार का विरोध किया? ऑप्शन नंबर ए, चौकीदारी। ऑप्शन नंबर ए, चौकीदारी। बंगाल और बिहार भूमि पर किराएदार के अधिकारियों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1885। ऑप्शन नंबर सी 1885। ऑप्शन नंबर सी 1885। यानी 43 की कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत नहीं आता है? निम्नलिखित में से कौन सा मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत नहीं आता है? ए सवाल थोड़ा ऑप्शन 44 नंबर सवाल जो है इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? सी, खगड़िया और
खगड़िया, लखीसराय और शेखपुरा। माने कौन सा समूह मुंगेर परिमंडल के अंतर्गत नहीं आता है? खगड़िया, लखीसराय और शेखपुरा मुंगेर परिमंडल के अंतर्गत नहीं आता है। 45 चलते हैं। बिहार के किन हिस्सों का भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? यानी कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से पुराना है? ऑप्शन नंबर सी, खड़गपुर पहाड़ियाँ 45 के सी हो जाएगा। बिहार के अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है। बिहार के अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है। ऑप्शन नंबर बी, कछारी मिट्टी से। ऑप्शन नंबर बी, कछारी मिट्टी से। मुजफ्फरपुर, दरभंगा, चंपारण जिले में कौन सा मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? नवीन जलोढ़ मिट्टी 47 के बी। मुजफ्फरपुर, दरभंगा और चंपारण किन जिलों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? नवीन जलोढ़ मिट्टी। बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन सा हो जाएगा? NH 27 EW। बिहार में अब तक कितने बार राष्ट्रपति शासन लगाए हैं? 8 बार बिहार में अब तक राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। ऑप्शन नंबर 50 क्या है? चंपारण दौरान के कृषकों की स्थिति की जांच के लिए बनी चंपारण एग्रीकल्चर समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका हो जाएगा राइट आंसर FG सलाई। ऑप्शन नंबर डी, 50 के डी। आज के वीडियो में हम आपको 50 सवाल कर दिए हैं। 50 सवाल अब नेक्स्ट क्लास में लेकर आएंगे, क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, आप भी बोर हो जाएंगे। थोड़े 50 सवाल लेकर चलेंगे। तो ये अभी सोचिए 16 अप्रैल से बिहार पुलिस का एग्ज़ाम होने वाला है। तो सोचिए अभी बहुत सारे टाइम, मतलब बोले तो आज कितना तारीख है? आज लगता है लगभग 17 तारीख है। तो मान के चलिए मतलब 1 महीना टाइम है, 1 महीना टाइम। तो आप 1 महीना से कम टाइम है, तो सोचिए 1 महीना में अगर 50 क्वेश्चन लेके चलेंगे, अगर 30 दिन है तो 1500 सवाल हो जाएगा। 1500 सवाल, सोच रहे हैं बहुत सारे सवाल हो जाएंगे। तो थोड़ा करके लेकर चलेंगे। तो आज के सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।